अगर लगातार लग रही ठोकरों ने आपको इस कदर तोड़ दिया है, अब चमत्कार शब्द से ही भरोसा उठ चुका है, तो कुंभ राशि वालों अगले 2 मिनट अपनी सांसों को थाम कर सुनिए। पिछले 5 से 6 सालों से आपकी जिंदगी किसी ऐसे दलदल में फंसी थी जहां से निकलने का हर रास्ता बंद दिखता था, और खासकर बीते 1.5 साल ने ये ऐसा लगने लगा आपको कि जैसे नियति ने आपके पाँव में अदृश्य बेड़ियां बांध दी हो। मेहनत पूरी, नियत साफ, लेकिन हासिल सिर्फ शून्य। हर रात एक ही चुभता सवाल दिल को छलनी करता रहा कि आखिर ऐसी कौन सी अनजानी भूल हो गई जिसकी इतनी कड़वी सजा मिल रही है। हर दरबार में माथा टेका, हर उपाय आजमाया, फिर भी किस्मत का ताला नहीं खुला। लेकिन अब ग्रहों के रंगमंच पर एक ऐसे प्रचंड तख्ता पलट हो रहा है जहां आपके 7वें भाव में अपनी ही राशि के सूर्यदेव विराजमान होकर रुके हुए कारवां को वो गति पहुंचा रहे हैं जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। आज इस विशेष चर्चा में हम सिर्फ लच्छेदार बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपकी कुंडली के पन्नों से उस गुप्त कोड को खोलेंगे और एक अचूक उपाय आपको देंगे जो आपके दुर्भाग्य के साए को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। इस विश्लेषण को दिल से उतारिए, क्योंकि आज से आपकी गुमनामी और संघर्ष का वनवास समाप्त हो रहा है। जरा सोचिए, जब आपके रास्ते के सारे गड्ढे अचानक भरने लगे और अंदर से आवाज आए कि अब डरने की जरूरत नहीं है, बस वही बदलाव अगले कुछ ही दिनों में आपके साथ होने जा रहा है। सबसे पहली तब्दीली आपकी अपनी सोच में दिखेगी। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटेगा। आपकी छठी इंद्रियां आपको हर उस गुप्त जाल, गलत फैसले और अनहोनी से ऐन वक्त पर खींचकर बाहर निकाल लेगी जहां आप अक्सर बात खा जाते थे। अगले 3 से 5 दिनों में कोई ऐसा छोटा सा वाक्य होगा, कोई ऐसा जरिया सहारा बनकर सामने आएगा जिससे आपको यह साफ एहसास हो जाएगा कि कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति आपकी अपनी ढाल बन चुकी है। रातों रात सुबह में नहीं बदलती, इसलिए सारे संकट एक झटके में वो खत्म नहीं होंगे, पर राहत की तो नई शुरुआत हो चुकी है। चाहे वो किसी बेहद खास इंसान की दस्तक हो, किसी सकारात्मक प्रेम संबंध की मिठास हो, या शादी योग्य के लिए पक्के रिश्ते का आना। जो लोग लंबे समय से विदेश का वीजा तैयार कर रहे थे, नया आशियाना तलाश रहे थे, या अपनी पसंद गाड़ी का सपना देख रहे थे, तो उनके लिए अब रास्ते पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। बस मेरी एक बात का आप गार्ड बांध लीजिए। प्रॉपर्टी, गाड़ी या विदेश से जुड़ा कोई भी बड़ा सौदा फाइनल करने से पहले अपनी जन्म कुंडली का सही खाका जरूर तैयार करवा ले, चेक करवा ले, क्योंकि तीर एक बार कमान से छूट जाए तो पीरा पछताने का कोई फायदा नहीं मिलता। ग्रहों की यह बदलती चाल अब आपको सालों से अदालती मुकदमों, खानदानी जायदाद के झगड़ों और बिजनेस की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाना होगा, जिससे आपके दिमाग में नए विचार आएंगे और आप एक बिल्कुल नए अंदाज में अपने काम की रणनीति तैयार करेंगे। मगर याद रखिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए कार्यस्थल की आबोहवा थोड़ी कड़वी रह सकती है। आपकी जी तोड़ मेहनत की वाहवाही कोई और लूट जाएगा। बड़े अधिकारियों का हाथ आपके सिर से हट सकता है और आपके जो गुप्त विरोधी आपकी किसी पुरानी चूक या कई बातों को मुद्दा बनाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर कारोबार के नजरिए से देखें तो कपड़ा, आभूषण, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डेयरी, टीचिंग, डॉक्टरी और वकालत से जुड़े लोगों को शानदार बढ़त मिलेगी, जबकि शेयर मार्केट, कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में बड़ा मुनाफा हो सकता है, मगर साथ ही एक तगड़े झटके की गुंजाइश भी बनी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ रिपेयरिंग, इंजन ऑयल, मशीनरी और फ्लोरिंग के काम में मंदी की मार झेलनी पड़ सकती है। प्रॉपर्टी या नए मकान में अंधाधुंध पैसा लगाना और इस समय का जोखिम भरा रहेगा, इसलिए किसी भी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें, यह आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। एक बात आप गार्ड बांध लीजिए कि यह गोचर तो महज कुछ प्रतिशत का अस्थायी असर है। असल 90 से 96% का पक्का हिसाब तो आपकी अपनी जन्म पत्रिका से लिखा होता है, इसलिए किसी भी बड़े वित्तीय फैसले से पहले अपनी कुंडली का सही आंकलन कराना ही आपके लिए समझदारी वाला कार्य होगा। इस दौरान अपनी सेहत को लेकर कतई लापरवाही ना बरते, अजनबियों के सामने अपने दिल को तिजोरी के राज ना खोले, और जल्दबाजी में लिया कोई भी बड़ा फैसला आपके जेब पर भारी पड़ सकता है। डिजिटल पेमेंट और मोबाइल फ्रॉड से खास खतरा रहेगा। किसी अनजान के हाथ में नकदी ना सौंपे, भूलकर भी किसी को उधार ना दे, क्योंकि वह पैसा वापस लौटना तो नामुमकिन है। साथ ही खुद को किसी भी तरह के गलत या अनैतिक काम में
दूर रखे, वरना कानूनी मुसीबत आपके गले पड़ सकती है। ग्रहों के इस मोड़ पर 3 ऐसी घातक चूकों से आपको हर हाल में बचना होगा जो आपकी बनी बनाई मेहनत पर पानी फिर सकती है। पहली और सबसे बड़ी सावधानी, आपकी जुबान इस समय उबला गुस्सा या मुंह से निकला एक भी कड़वा शब्द आपके बुध, गुरु और शुक्र जैसे शुभ सितारों का बल छीनकर अच्छे भले रिश्तों को बने बनाए कामों में डरा डालेगा। इसलिए जब भी कोई आपको उकसाए तो पलटकर जवाब देने के बजाय खामोशी का ढाल की तरह इस्तेमाल करना ही आपकी असल ताकत बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी कि किसी के बहकावे में आकर भारी रकम अचानक निवेश करना, क्योंकि इस दौर में पैसों का अंधाधुंध दाव आपको नुकसान के गहरे दलदल में धकेल सकता है। तीसरी सख्त चेतावनी आपकी सेहत को लेकर है। पेट की गड़बड़ी, शरीर की आंतरिक अंगों में सूजन, पथरी की और त्वचा पर एलर्जी का या दाने जैसी समस्याएं उभर सकती है। इसलिए त्रिदोष का संतुलन बनाए रखें, पानी की मात्रा बढ़ाएं और मामूली दर्द उठने पर पेन किलर गोलियां गटकने के बजाय कुदरती तरीकों को अपनाएं, जिससे आपकी शरीर को राहत मिलेगी। इसके अलावा आपके आसपास मौजूद कुछ नकारात्मक लोग आपकी बढ़ती हुई सकारात्मक ऊर्जा को सोखने, आपको भड़काने और आपको मनोबल तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन समझदारी तो इसी में है कि आप उनके उकसाने को पूरी तरह अनदेखा करें, अपने कानों को कसकर बंद रखें, केवल अपने काम से मतलब रखें, यही आपके लिए उपयोगी होगा। इस दौरान आपकी जेब से कुछ फालतू खर्चे जरूर होंगे, पर गनीमत तो यह है कि प्रेम जीवन में, दाम्पत्य में आपकी मिठास बनी रहेगी। हालांकि जीवन साथी का ढीला स्वास्थ्य आपकी मानसिक परेशानी का सबब जरूर बन सकता है। एक दिलचस्प बदलाव यह आएगा कि आप अब अति भावुकता छोड़ एकदम जमीनी और व्यवहारिक बात करने लगेंगे। ये व्यवहारिक होना आपके हक में है, क्योंकि आपकी पिछली ज्यादातर मुसीबतें दिल से सोचने के कारण आई थी। बस सतर्क रहे, आपकी साफ गोई किसी के लिए बदजुबानी ना बन जाए, आपके कठोर शब्दों से किसी का दिल ना दुखे। अपने भाग्य को बल देने के लिए घर की कुछ सूक्ष्म बातों पर ध्यान दें, जैसे उबलकर दूध का गिरना, बच्चों पर बेवजह का गुस्सा और थाली में अन्न की बर्बादी। ये छोटे छोटे दोष आपकी तरक्की की राह में नकारात्मकता खोलते हैं। अपनी सेहत और मानसिक शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अब अपने एकांत से दोस्ती कर ले और पुरानी हर चुनौती को स्वीकार कर लिया है और अपनी खुद की ताकत पर एक नया इतिहास रचने को तैयार हो जाइए। हालांकि पुराना कर्ज और कामकाज की सुस्ती आपको बीच बीच में तंग करेगी, लेकिन साथ ही नए रिश्तों, नई नौकरी और नए अवसरों की एक ताजा लहर आपके जीवन में आएगी। बस हर मौके को बिना भ्रमित हुए विवेक और तर्क की कसौटी पर परख कर ही आगे बढ़े। अंत में सबसे जरूरी बात, अपनी घर परिवार की खुशियां, यात्राएं और सफलताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया की नुमाइशों में ना ढकेलें। अपनी जिंदगी को जितना ढका और गुप्त रखेंगे, आपका यह समय उतना ही सुरक्षित और मंगलकारी रहेगा। अब बात करते हैं उन 3 शुभ इशारों की जो हवा का रुख आपके पक्ष में मोड़ने वाले हैं। जिनमें से सबसे पहली राहत यह है कि जो शख्स लंबे अरसे से आपके रास्ते का काटा हुआ बना करते थे, बिना वजह आपकी नींद उड़ा रखे थे, उसका ध्यान अब आप पर हटकर उसकी खुद की सुलगती मुसीबतों पर टिकेगा, क्योंकि सूर्य देव का आत्मकारक प्रभाव आपके विरोधियों की रीढ़ तोड़कर उन्हें अपनी ही उलझनों में व्यस्त कर देगा। दूसरा बड़ा बदलाव आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी जीतों के रूप में सामने आएगा। याद रखिए, ध्यान की क्या आपकी दुनिया बनाती है। जैसे कोई बेहतरीन संगीतकार बरसों तक अपना साज छुआ तक ना दे, उसकी उंगलियां भी सही सुर बजाना भूल जाती है। ठीक वैसे ही आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिंदगी में वही फलने फूलने लगेगी। चाहे वह आलस को हराकर वक्त पर बिस्तर छोड़ना हो या कोई पुराना हुआ अटका काम हो, और अपनी हर छोटी फतह को महसूस कीजिए, क्योंकि एक छोटी सी कामयाबी ही बड़ी कामयाबी की तरफ आपको खींचेगी। इस दौर में जहां पूरा समाज इंटरनेट और एल्गोरिदम केवल नकारात्मक और सस्ती चीजों का मुरीद बनता जा रहा है, वहां आपको अपने दिमाग में सॉफ्टवेयर को केवल सकारात्मक विचार की फीड में लाने होंगे। आपकी अंदरूनी सोच ही आपकी बाहरी संसार का नक्शा तय करती है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, अर्थात बाहर का माहौल अपनी आपकी मानसिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है। इसलिए हालत का दोष देने के बजाय अपनी सोच को मजबूत करिए। जो परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेगी, जो इस व्यवहारिक सत्य की गहराई को समझ जाएंगे, वे तरक्की का नया इतिहास लिखेंगे, और जिनके भीतर आगे बढ़ने की जो आग
बुझ चुकी है उसके लिए तो यह बातें बेमानी है ही, क्योंकि जो इंसान खुद जागना ही ना चाहे तो उसे दुनिया की कोई ताकत सही रास्ता दिखा ही नहीं सकती है। दुर्भाग्य का साया काट कर बंद किस्मत का ताला खोलने के लिए अब इसे गुप्त और अचूक महाउपाय को ध्यान से नोट करिए। शनिवार की ढलती शाम को एक काले कपड़े में 8 साबुत बादाम, 8 साबुत काली मिर्च बांधकर अपने सिर के 7 बार न्यौछावर उतारे और इसे किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें या पीपल के वृक्ष की जड़ में रख आए। इसके साथ ही प्रतिदिन सूर्योदय के समय तांबे की लोटे में जल, रोली, चुटकी भर गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दे और हफ्ते में एक बार किसी सफाई कर्मचारी को सम्मान के साथ फल या मीठा दान करें। यह अनूठा त्रिकोणीय उपाय सूर्य की प्रचंडता और शांत कर केतु के भ्रम का नाश करेगा और शनिदेव की कृपा से आपके हर रुके हुए कामों को रफ्तार देगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सूर्यदेव लिखें और वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।